हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी IQ जीके। तो आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो है कि 2022 में शुरू किए गए नए दिवस। देखिए, नए दिवस से लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी PCS का। उसमें एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब से मनाना शुरू किया गया। ऐसे एक क्वेश्चन आया था जनजाति गौरव दिवस कब से मनाना शुरू किया गया। तो ये लगभग 10 से 11 दिवस हैं जो मनाने शुरू किए गए हैं 2022 में। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला दिवस है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। कब मनाना शुरू किया गया? 5 अक्टूबर को। तो मार्च 2022 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। और ये किस उद्देश्य से मनाना शुरू किया गया? डॉल्फिन की जो प्रजातियां हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए और आम लोगों में उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस शुरू किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? जो डॉल्फिन है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और इसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव? 2009 में। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगर बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं सर्वाधिक मात्रा में? गंगा नदी में। और उत्तर प्रदेश की जो है राष्ट्रीय जलीय जीव वो क्या है? वो भी डॉल्फिन है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो 2 जिलों में। एक तो है सोनभद्र और दूसरा क्या है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब डॉल्फिन को एक और नाम दिया जाता है स्विस। तो स्विस डॉल्फिन को कहाँ बोलते हैं? भारत में। चाइना में इसको क्या बोलते हैं? चाइना में इसको बोलते हैं फूला। और एक और नाम है इसका ब्राज़ील में। ब्राज़ील में इसको क्या बोलते हैं? बीटो। ब्राज़ील में क्या नाम है इसका डॉल्फिन का? बीटो। तो भारत में इसको बोलते हैं स्विस, चाइना में फूला और ब्राज़ील में बीटो। तो नेक्स्ट जो डे है वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया डे कब मनाना शुरू किया गया? 15 मार्च से। फोबिया का मतलब होता है डर, भय। तो इस्लामोफोबिया है तो इसका मतलब क्या हो गया? इस्लाम से डर। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। अब जो ये वर्ड देख रहे हैं आप इस्लाम, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। और ये अरब देश से आया था। कहाँ से आया था? अरब देश से आया था 712 AD में। ठीक है, और इसने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो भारत में पहली बार जजिया कर वसूलने वाला मुस्लिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, उसी को जजिया कर कहते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैत्री दिवस। मैत्री दिवस कब? 6 दिसंबर से मनाना शुरू किया गया है। देखिए, बांग्लादेश की स्थापना या फिर बांग्लादेश आज़ाद जब हुआ था वो डेट क्या थी? 16 दिसंबर 1971। और भारत की आर्मी ने बहुत अहम रोल निभाया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो भारत ने बांग्लादेश को 6 दिसंबर को ही आज़ाद मान लिया था, 6 दिसंबर को ही मान्यता दे दी थी। इसलिए जब नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए थे तभी से उन्होंने अनाउंस किया कि 6 दिसंबर से मैत्री दिवस मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुधार के लिए। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर से फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की फैसला किया है। और इस दिन 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। अब बांग्लादेश से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है? जैसे अपने देश के फादर ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है, ऐसे ही बांग्लादेश के फादर कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। और इन्हीं की जो पुत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? टका। और नेशनल एंथम की बात क्या करें तो अमार सोनार बांग्ला। और नेशनल एंथम किसने लिखा था बांग्लादेश का? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं, एक भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला भाषा में।
ठीक है। और क्या कह सकते हैं बांग्लादेश से, हाँ एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं आप बांग्लादेश में, मैत्री एक्सप्रेस। बांग्लादेश और भारत के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, कौन सी? एक मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी है? बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? कोलकाता से लेके ढाका तक। और ये दूसरी जो है बंधन एक्सप्रेस, ये कहाँ से चलती है? कोलकाता से लेकर, बांग्लादेश में एक शहर है खुलना, क्या शहर है? खुलना। तो कोलकाता से लेकर खुलना तक बंधन एक्सप्रेस, और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से लेकर ढाका तक। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाना शुरू किया गया है। भारत सरकार ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या को लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। अब भारत सरकार की 2 योजनाएं हैं, एक तो है स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप योजना कब शुरू की गई थी? 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। तो ये योजना क्यों शुरू की गई है? भारत में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। इसके थ्रू जो स्टार्टअप स्टार्ट होते थे उनके लिए 3 साल टैक्स फ्री रहता था, और ऑडिट और इंस्पेक्शन से उनको छूट दी जाती थी, तो विभिन्न लाभ मिलते थे इसमें, ठीक है। और दूसरी योजना चल रही है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुई थी? 5 अप्रैल 2016। तो ये दोनों योजनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देश नायक दिवस कब मनाना शुरू किया गया है? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को। और किसने मनाना शुरू किया? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अपने राज्य में, ये पूरे भारत राज्य के लिए नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए है केवल, अपने राज्य में देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब देश नायक किसको कहते थे? ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में, सुभाष चंद्र बोस को। अब लेखपाल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोला था देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को। इनके और भी उपाधियाँ हैं, जैसे नेताजी। नेताजी इनको किसने बोला था? जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में गए थे तब हिटलर ने इनको नेताजी कह के संबोधित किया था। इनकी एक और उपाधि थी, वो थी देशभक्तों का देशभक्त। तो देशभक्तों का देशभक्त इनको किसने कहा था? देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है। तो ये इनको कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी देशभक्तों का देशभक्त। हालांकि गांधी जी और इनके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन इनकी पर्सनल कोई विवाद नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है, ठीक है। बस इन दोनों की आइडियोलॉजी का डिफरेंस था। तो सुभाष चंद्र बोस से अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक इनकी पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में, ठीक है। 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट तो सुभाष चंद्र बोस थे, और वाइस प्रेसिडेंट कौन था? उनका नाम था SS काबे शीर। क्या नाम था? SS काबे शीर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को भारत सरकार ने मनाना शुरू किया है, और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से ही, ठीक है। तो 23 जनवरी को क्यों मनाना शुरू किया गया है? क्योंकि 23 जनवरी 1879 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ पे? कटक में। कटक ये शहर कहाँ पे है? उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा का शहर है कटक, यहीं पे जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? 26 दिसंबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी पेपर में हाल ही में, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो गुरु गोविंद सिंह जो हैं इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ,
खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। गुरु इनके बाद क्या हुआ था, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो वो डेट थी 13 अप्रैल 1699। ठीक है, 1699 से इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब चलिए चलते हैं आगे। शहीद दिवस कब शुरू किया गया है, 15 फरवरी को, और ये बिहार सरकार ने किया है। क्यों किया है कि 1932 में एक घटना होती है, मुंगेर में पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाना शुरू किया है। अब आगे चलते हैं। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाना शुरू किया गया, 14 अगस्त को। आप सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो वो एक्ट आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट की डेट पूछी जाती है 18 जुलाई 1947। ठीक है, 1947 को ये ब्रिटिश संसद में पास हुआ था और इसी के थ्रू भारत का विभाजन हुआ था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे जिन्ना, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और मैं पूछूं अगर भारत के दूसरे या फिर पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको प्यार से हम लोग राजा जी भी कहते थे, राजगोपालाचारी। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि राजगोपालाचारी के नाम से राजा जी नेशनल पार्क ये किस राज्य में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जनजाति गौरव दिवस ये कब मनाना शुरू हुआ है, 15 नवंबर से। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। तो 15 नवंबर से शुरू किया गया। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएगी केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि बिरसा मुंडा जो थे इनके जन्म दिवस को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। अब ये बिरसा मुंडा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बिरसा मुंडा का रियल नेम क्या था, उल गुलान। क्या था, उल गुलान। ठीक है, और उल गुलान, इनको एक और नाम दिया जाता है महान हलचल, महान हलचल। ठीक है, और भी, और इनकी क्या उपाधि थी, एक उपाधि और थी इनकी, इनको बोलते थे जगत पिता, फादर ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने स्वयं को भगवान का दूत बताया था। और इनका एक नाम और है धरती आबा, धरती आबा। तो ये 4 नाम इनके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में पूछे गए हैं। उल गुलान, महान हलचल, जगत पिता और धरती आबा, ये सब किनके नाम है, बिरसा मुंडा के। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। और कब चलाया था, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1895 में, 1895 में, 1895 में इन्होंने मुंडा विद्रोह शुरू किया था। और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनका कार्यक्षेत्र क्या रहा था, तो कार्यक्षेत्र इनका था रांची से भागलपुर, रांची से भागलपुर के बीच में ही इन्होंने आंदोलन को लीड किया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, 7 अगस्त से। आप सब लोग को पता है कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को 2021 से 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के कितना भाला फेंका था, जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी दिन से भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए थे, हमारे देश का नाम रोशन किया है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, नीरज चोपड़ा तो दूसरे व्यक्ति हैं जो गोल्ड लेके आए, पहले व्यक्ति कौन है जो भारत देश के लिए गोल्ड लेके आए, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले प्लेयर थे जो भारत के लिए गोल्ड लेके आए थे। और कब लेके आए थे, 2008 में, बीजिंग ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीत के आए थे। ठीक है, तो आप अब ये बताइए कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो अब क्या देख लेते हैं कि 2021 में जो ओलंपिक हुआ था उसके लिए कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
एक तो हैं रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, तो ये क्या खेलते हैं, ये रेसलर हैं, ये रेसलर हैं। ये क्या लेके आए थे, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल एक और महिला खिलाड़ी लेके आई थी, उनका नाम है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू है, ये भी सिल्वर मेडल लेके आई थी। और ये क्या किसकी खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की हैं। तीसरी खिलाड़ी थी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और ये क्या खेलती हैं, ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेलती हैं। और चौथी खिलाड़ी जो थी वो हैं लवलीना बोरगोहेन, लवलीना, असम की हैं ये, लवलीना बोरगोहेन। ये क्या खेलती हैं, ये बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग खेलती हैं, बॉक्सिंग गेम खेलती हैं, ठीक है, तो ये बॉक्सर हैं। और जो पांचवें खिलाड़ी हैं वो बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया भी रेसलर हैं, रेसलर हैं। और एक हमारी मेल हॉकी टीम, मेल हॉकी टीम, तो ये मेल हॉकी टीम क्या लेके आई थी, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और मेल हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। मीराबाई चानू सिल्वर और रवि कुमार दहिया ये सिल्वर मेडल, और नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए थे। तो ये 7 मेडल हमें टोक्यो ओलंपिक 2021 में हम लोगों ने जीते थे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं रोहित स्टडी IQ GK की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।